तक याचिकाएं दब खाते में पड़ी हुई है, बंद पड़ी हुई है, उनको नहीं सुना गया। यानी जो ये कहेंगे, कहने वाला भी ब्राह्मणवाद होना चाहिए और सुनने वाले तो ये ब्राह्मणवाद बैठे ही हैं अरे लोग। सालों से मूलनिवासी सत्ता में नहीं आ रहे हैं, सालों से मूलनिवासी सत्ता में नहीं आ पा रहे। भाई उसका यही तो कारण है, वो फूट डालो राजनीति करो की राजनीति खेल रहे हैं, आपस में भाई भाई को लड़ा रहे हैं। बेटियों के साथ सबसे बड़ा अत्याचार हो रहा है, उसके लिए आप बात नहीं समझ रहे हो। यानी जो ये कहते हैं ये उल्टा करते हैं उसका। कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो ये उसका उल्टा कर रहे हैं कि सबके साथ सबका ही विनाश। मुलायम और काशीराम एकजुट हुए थे, इन्होंने अलग अलग करने के लिए क्या कहा था कि एक कांटे को निकालने के लिए दूसरे कांटे का सहारा लेना पड़ता है। तो इसीलिए आप लोगों को मूल निवासियों को समझना होगा। देखिए, दो बिरादरी जो यहाँ जातिवाद है, तो दो जातियाँ, एक लोहार और एक बढ़ई, तो यहाँ दो जातियों को एक जगह किया गया था, तो उसके लिए सैफी सरनेम दिया गया। लोहार और बढ़ई का एक जगह शादी ब्याह होना और प्रोग्राम होना, उसका एक मैसेज है कि जो हमारे देश में जातियों में जो बांटा गया है समाज को, उस समाज में एक पैगाम गया। और ये आज पूरे 50 साल हो गए हैं, उसमें जो महापुरुषों ने कुर्बानियाँ दी थी और जो हमारे देश में कुर्बानी देने वाले महापुरुष हैं, हमारे शहीद हुए हैं, उनको सलामी देने के लिए ये प्रोग्राम हुआ। और आज जो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, बहुत लोगों को इंडिया लेवल से सम्मानित किया गया है और उसको सम्मान दिया जा रहा है कि दुनिया में जो है वो सम्मान के लिए ही लोग परेशान हैं। लेकिन आज हमारे देश में सम्मान के नाम पर हमारे जो सरकार बैठी है, वो हमारे ही अपने मूल निवासियों को पूरी तरीके से मूत्रदान दिखा रही है, मूत्रदान में ले जा रही है। क्यों? क्योंकि लोग जो इंसान हैं, वो इंसान जो है जानवर का दूध, कौन जानवर का बच्चा भी दूध पीता है, लेकिन आज इंसानों को मूत पिलाने के लिए ये पूरी तरीके से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। इन षड्यंत्रों से बाहर आने के लिए एक मैसेज है कि हम लोग आगे जो 6743 जातियों में बटे हैं, वो जातियों को हमें ख़त्म करना होगा और अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए हमें उन सम्मानित जो बलिदान दिए हैं, कुर्बानी दिए हैं, उनके योगदान को हमें याद रखना होगा। तभी हमारे देश में कुछ हम लोग अपने महापुरुषों को बलिदान दे करके जो दिया गया उसको, कुर्बानियों को जाया नहीं जाने देंगे। क्या बता रहे हैं, वो औषधि हो गए हैं, देश में औषधि सेवन कर रहे हैं लोग। जिस मूल को आप बता रहे हो कि वो पी रहे हैं, वो औषधि है भाई। औषधि यदि औषधि है तो जो उनसे वो पिला रहा है, 60 रुपये के दूध को ना पिला करके उस जानवर के मूत को 400 रुपये को ले जो बेच रहा है, वो खुद क्यों नहीं पीते हैं? वो खुद डॉक्टरों के यहाँ क्यों जाते हैं? क्यों वो अमेरिका में इलाज कराते हैं? क्यों वो खुद का इलाज नहीं करते? यानी वो इंसान को जानवर से भी बदतर बना करके आने वाली नस्लों को पैगाम देना चाहते हैं। इसीलिए हमें जागृत होना होगा और शिक्षा की ओर, हमें समान शिक्षा की ओर हमें अपने समाज को लाना होगा। सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, इसमें मूल निवासी और ये छोटी जातियाँ जितनी भी हैं, जो ओबीसी में आती हैं, SC ST में आती हैं, ये जागरूक क्यों नहीं हो पा रही? भाई जागरूक इसलिए नहीं हो रही है, जो मीडिया है बहुजन, उस बहुजन मीडिया को ख़त्म करने का इन्होंने काम प्लान बनाया हुआ है कि बहुजनों की आवाज़, बहुसंख्यकों की आवाज़, मूल निवासियों की आवाज़ हमारे मूल निवासी चैनल के द्वारा वो समाज में ना चली जाए। जो इनकी मेन स्ट्रीम मीडिया है, इन्होंने कैप्चर कर रखा है। 4 स्तंभ हैं लोकतंत्र के, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। और जो मीडिया सबसे बड़ा चौथा स्तंभ है, उसको भी धराशायी करने का ये लोग काम कर रहे हैं। जो आवाज़ उठाते हैं बहुजन समाज की, बहुसंख्यकों की, उनके ऊपर भी लगाम दिया जा रहा है। ये लोग, मोदी सरकार कह रही है कि अब की बार 400 पार और संविधान बदलने का एक बीजेपी के एक नेता का बयान भी आया है। तो संविधान बदलने की जो तैयारी चल रही है, इससे आप लोग कैसे मुकाबला करेंगे? भाई हम मुकाबला नहीं, जनता को ये पैगाम दे रहे हैं कि यदि तुम नहीं सुधरे, बहुसंख्यकों की बात आप आपस में एकजुट नहीं हुए, जो बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो, इन यदि मुद्दों पर नहीं आओगे तो ये 400 पार भी हम लोग कब्जा कर लेंगे। क्योंकि इन्होंने आज
अपनी जान ईवीएम में रखी हुई है और वो ईवीएम को छोड़ना नहीं चाहते हैं, जबकि जिसने ईजाद की है इंजीनियरिंग से उसको बनाया है वो देश भी उसको लागू नहीं कर रहे हैं। तो जो हमारा लोकतंत्र कहता है बैलेट पेपर से चुनाव का, ये उसे धराशायी कर रहे हैं। लोकतंत्र की जो है ये धज्जियां उड़ा रहे हैं। भाई विपक्ष की बात देखिए, एक छोटी सी क्रोनोलॉजी आपको बता देता हूँ। जो ब्राह्मण समाज है 1.5-2% का, और जो विदेशी है उनके आने का इतिहास है लेकिन जाने का नहीं है। ये मुगलों को कहते हैं कि उनका आने का भी इतिहास है और जाने का भी इतिहास है। और जो यहाँ मुस्लिम है 99% यहाँ का मूल निवासी है। दूसरा, आप जो कह रहे हैं उसका सीधा सा जवाब है कि ये आप क्रोनोलॉजी को आपको समझना होगा, हमारे समाज को समझना होगा। जो ब्राह्मणवादी लीडर्स छोटे से ईवीएम की बात को, मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट में ले गए, उसको तुरंत सुना गया, अभी आपके सामने मौजूद है। और जो मूल निवासी लोगों की आज तक याचिकाएं दब खाते में पड़ी हुई है, बंद पड़ी हुई हैं, उनको नहीं सुना गया। यानी जो ये कहेंगे, कहने वाला भी ब्राह्मणवाद होना चाहिए और सुनने वाले तो ये ब्राह्मणवाद बैठे ही हैं। तो इसीलिए हमारे देश में न्याय व्यवस्था की कोई उम्मीद नहीं है। जनता को अपनी आवाज़ के लिए खुद आना होगा, सड़कों पे आना होगा, नहीं तो जेल भलो आंदोलन खड़ा कर देना होगा। पूरे देश में एक साथ एकजुट मजदूर को, किसान को, व्यापारी को, सबको आना होगा। सबको ये ना सोचे कि अब की बार मुस्लिमों की बारी है, फिर आने वाला कल तुम्हारा भी है, तुम्हारी भी बारी है। मानना तो मोदी जी के साथ है। मोदी जी कह रहे हैं, नारे लग रहे हैं कि ना कोई दूरी है, कहने से क्या होता है? मेरे भाई देखिए, वो कहते कुछ और हैं, जुमला छोड़ते हैं। उन्होंने तो ये भी कहा था 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। भाई देखिए, ये जो है आपको मंदिरों में जाने से भी रोकते हैं कि तुम मंदिर में जाने लायक बनो, हम इसलिए रोक रहे हैं तुम्हें क्योंकि वहाँ पत्थर पूजा है, पाखंडवाद है, वहाँ शिक्षा नहीं है। बाबा साहब ने कहा था कि अपने समाज को शिक्षित कर लो। हजरत मोहम्मद साहब ने कहा था इकरा बिस्मी का, तो वो उस पर नहीं आ रहा समाज। यानी शिक्षा सबसे पहले है, जो पैदा होगा मरते दम तक इल्म हासिल करो, शिक्षित बनो, तब जाकर के आप कुछ पाओगे। क्या कारण है कि दलितों का ज्ञान और मुसलमानों का देशभक्ति बार बार देना पड़ता है? इसके पीछे क्या कारण है? भाई दलित कुछ नहीं है, कोई वर्ड नहीं है। जो यहाँ का मूल निवासी है, इन राजनीतिज्ञों ने, षड्यंत्रकारियों ने कभी दलित बना दिया, कभी पसमानदा बना दिया, कभी मजलूम बना दिया। जो यहाँ दबा कुचला वर्ग, दबा कुचला नहीं है, वो यहाँ का मूल निवासी है, हुक्मरान कौम है। उस हुक्मरानी ना आ जाए, उसको दबा करके रखने का इनका वो षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र जो है ये नहीं समझ पा रहे लोग। कितने सालों से मूल निवासी सत्ता में क्यों नहीं आ पा रहे हैं? कितने सालों से मूल निवासी सत्ता में क्यों नहीं आ पा रहे? भाई उसका यही तो कारण है। वो फूट डालो, राजनीति करो की राजनीति खेल रहे हैं, आपस में भाई भाई को लड़ा रहे हैं, भाई बहनों को लड़ा रहे हैं। कोई आपसे आगे कहेगा कि आप आपस में लड़िए, आप लड़ लेंगे? कौन? अरे भाई उनका ही तो वो उनका ही तो षड्यंत्र है। वो क्रोनोलॉजी ही तो समझाने की मैं बात कर रहा हूँ कि ये कहते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, लेकिन उन बेटियों के साथ सबसे बड़ा अत्याचार हो रहा है। उसके लिए आप बात नहीं समझ रहे हो। यानी जो ये कहते हैं ये उल्टा करते हैं उसका। कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो ये उसका उल्टा कर रहे हैं कि सबके साथ सबका ही विनाश। इसको क्रोनोलॉजी के आप जब तक नहीं समझोगे आप कामयाब नहीं हो सकते। पत्रकार महोदय, आपको भी समझना होगा। मोदी के सामने बाधा बन रहे हो, 400 पार ऐसे नहीं बोल दिया। अरे वो इसीलिए तो कह रहे हैं कि 500 नहीं 443 जो है कि वो 400 के पार पूरा बहुसंख्यक एकजुट हो जाओ, 400 तुम ले लो और जो 47 बची वो हमें दे दो। तो ये समझ नहीं रहे हो आप, उसको क्रोनोलॉजी को समझो। ये बहुसंख्यकों को जगा रहे हैं कि तुम अब भी नहीं जागे तो ये 400 भी तुम्हारे हाथ से गई। तो इसीलिए जो हमारा हक अधिकार है बहुसंख्यकों का वो 400 सीटों पर है। 400 सीटों को हमें लेना होगा, अलग अलग बट कर के नहीं रहना होगा। ना हमें आने वाले चुनाव में उसको ध्यान रखना होगा, ना हमें जातियों में बंटना, ना धर्मवाद में बंटना। एकजुट हो करके, जो इनका अटल बिहारी वाजपेयी जी थे ना, उन्होंने खुद कहा था जब मुलायम और काशीराम एकजुट हुए थे, इन्होंने अलग अलग करने के लिए क्या कहा था कि एक कांटे को निकालने के लिए दूसरे कांटे का सहारा लेना पड़ता है।
तो इसीलिए आप लोगों को, मूल निवासियों को समझना होगा कि आज जो वक्त है, जो बड़ा चुभ रहा है को कांटा बीजेपी का, उसको निकालने के लिए कांग्रेस का साथ या इंडिया गठबंधन का साथ देना होगा। क्योंकि बाबा साहब ने जो लिखा है, इंडिया दैट इज़ भारत, बस उसको समझना होगा और आप लोग जीत में हो जाओगे। क्यों दिक्कत कर रहे हो?